अल्लाह करे जाता। सर झुकाना नीचे मकरू है और हाथ ऐसे न करो बल्कि हाथ किबले की तरफ हो, सीना बिल्कुल आदमी सीधा खड़ा हो, अल्लाहु अकबर, नाफ के नीचे हाथ ऐसे बांध लो। लेकिन देखा जाता है जब तक हिंदुस्तान में रही है तब तक हियाँ नियत बंद है, और जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी दो एक दफ़ा गए हुआ से आए बस फौरन अल्लाह हियाँ बंद है। हियाँ काहे ताकि लोग देखें तो जाने यार यार हियाँ काहे बांधे थे, तब पूछिए तो कहीं हम सऊदी में ऐसे देखा रहे। यहाँ नियत बांधना। इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु ने 17 हदीसों से साबित किया है कि नाफ के नीचे बांधना ही नबियों की सुन्नत है। लेकिन अजीब हाल है, आजकल गुमराही का दौर है। गोंडा बस्ती में एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, बहुत नेक आदमी थे लेकिन पढ़े लिखे कम रहा। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो वहाँ नमाज के वक्त आएगा तो सोचिन पहले नमाज पढ़ी है तब खाना पीना खाई। हाजी उमराव साहब गए मस्जिद में और वज़ू बनाने के बाद गए कि ला जमात से नमाज पढ़ ले गए। देखा तो जमात खड़ी थी तो हुआ देखें कि सब हियाँ नियत बांधे हैं, इमाम का देखें तो इमामों ही बांधे। अब हाजी साहब बेचारे जाहिल आदमी सोचिन यार हम तो ज़िंदगी भर हियाँ बांधे हैं और ये सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करिए। तो थोड़ी देर सोचिन वोचिन के बाद जमात में खड़े हो गए और हाजी साहब नियत बांधें तो कहें अल्लाहु अकबर, अब हियाँ बांधें। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें, लेकिन हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज ख़त्म भय इमाम साहब सलाम फेरिन तो सब घूर घूर फिर देखें तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा हो तुम लोग, क्या बात है। कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ता है कि मजाक करता है। कहीं काहे भैया, कहीं तू मुड़े काहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर के बुढ़ाए गए लेकिन जहाँ गए हुआ ही नियत बांधे, देखा हम जिंदगी भर हियाँ बांधे, लेकिन आज तुमरे हियाँ हैं तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो। तो हम सोचन कि मालूम जितने ऊंचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है। कहा तो हम कहने हम ही न बांध ली जो सब सवाब हमका मिले। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बदतमीज, रसूलुल्लाह का फरमान है कि मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में अपने हाथ को नाफ के नीचे रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्यालात न पैदा हों। और औरत के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे इरादे न पैदा हों। और तुमरे सीने में अल्लाह का आधे से जो यहाँ बांधे ठाड़। तो आज अजीब हाल है। ऐ लोगो, जब मस्जिद में जाना नसीब हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है। इसीलिए हदीस पाक में आज बहुत से लोग मस्जिद में जाइए जुम्मे के दिन तो जाइए पहले बैठ जाइए, तब बैठ के तब खड़े हुए नमाज पढ़ी। जाके मस्जिद में बैठो ना। सरकार फरमाते हैं इदा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में का कोई मस्जिद दाखिल हो, फल युसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़ ले, क़ब्ल अन यजलिसा, इससे पहले कि बैठे, यानी बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले। कैसी 2 रकात नमाज? तहियतुल मस्जिद। तहियतुल मस्जिद का मतलब है कि अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ करके दुआ मांगे कि इलाही तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में आने की मुझे तौफीक अता फरमा दिया। तहियतुल मस्जिद पढ़ ले। लेकिन आज हम लोग जा कर के बैठते हैं पहले फिर बैठ के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे लोगन 8 दिन मस्जिद को पहुँच होते। बोलो 8 दिन। अब 8 दिन भी नौजवान जो जाते हैं तो ऐसी नमाज पढ़ते हैं, पैंट और शर्ट पहनेंगे जुम्मा में भी।
अरे कम से कम नमाज जुमा पढ़ने जाओ तो कुर्ता पैजामा पहन लो, हा? पैंट और शर्ट पहन के जाएंगे, और शर्ट कितना लंबा होता है, जहाँ से तहम पैंट खत्म होते हुए तक के शर्ट जाते। अब ऐसे नौजवान पंजगाना तो पढ़ते नहीं, जुम्मा के दिन जई हैं और के बाद पढ़ी हैं, और जब रुकू मैया जई हैं तो शर्ट ऊपर खसकिए, पैंट नीचे खसक जी, 2 इंच दुकान खुल जाता। और के बाद जब सजदम गए तो आधी दुकान खुल जाता। अब बताओ तुम्हारी 17 औरत खुल गई तो तुम्हारी नमाज टूटी कि नहीं टूटी? बोलो, 1 इंच अगर 17 औरत खुल गई तो नमाज आपकी गई, तो आपकी तो नमाज गई ही, और पीछे जो तुम्हारी दुकान देखा तो उके का हाल हुई बताओ, उके दिल की दुनिया कहाँ चली जी? तो तुमने अपनी भी नमाज बातिल किया और अपने पीछे वाले की भी नमाज को बातिल किया।